नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सतैन कैमरामैन सूरज के साथ। जैसा कि आज हम मध्य प्रदेश के सतलोक आश्रम बैतूल में आए हैं और आप देखते हैं कि आए दिन हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे संत साधु संत महंत का आना जाना लगा रहता है। सतलोक आश्रम बैतूल जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, जो 3 दिन का विशाल भंडारा होता है। और आज यहाँ पर अवतरण दिवस है। अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं और जो लोग आते हैं, आइए हम हमारे साथ एक संत जी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? रामस्वरूप दास। रामस्वरूप जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं नुनिया कला पनागर के पास में। अच्छा, आप पनागर से आए हैं? जी हाँ। तो ये आपका जो जिला है कौन सा है? ये मेरा जबलपुर जिला है भगत जी। अच्छा जी हाँ। तो आप जबलपुर से आए हैं महाराज, वो आपको यहाँ का कैसे पता चल गया? आप जो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मेरे को ज्ञान गंगा एक भगत ने दी, बेचना कर रही थे। कहने लगे भगत जी इस ज्ञान गंगा के लीजिए। जब ज्ञान गंगा मैंने पढ़ा तब ब्रह्मा विष्णु महेश है। जब मेरे को मालूम हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये अजर अमर नहीं है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। और दुर्गा का भी मालूम है। हमको मालूम नहीं था कि दुर्गा का पति कौन है। हमको पढ़ने से ज्ञान हुआ कि दुर्गा का ही पति है ज्योति नैया काल भगवान ने। तब हमको मालूम हुआ कि ज्योति नैया काल ये भगवान, ये दुर्गा का ही पति है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, इनके तीनों उनके ही पुत्र हैं दुर्गा के। तो उसी ने बताया कि 3 पुत्र अष्टांगी जाए और ब्रह्मा विष्णु नाम धराए। हाँ। तो जैसा कि आपने ज्ञान गंगा का जिक्र किया, हाँ जी। इसके पहले आप क्या करते थे, कैसी साधनाएं करते थे, क्या भक्ति करते थे, और फिर आपको ये सारी चीजें जानकारी मिली, तो क्या कैसी आप साधना? पहले तो मैं साधु था भगत जी। मैं 22 साल था और हम इसी के लाना हम भी भटक रहे थे। और बड़े बड़े हम संतों से भी पूछे थे, बड़े बड़े मंडलेश्वरों से पूछे थे है? और किसी ने आज तक मेरे को ज्ञान ये बताया नहीं, क्योंकि 22 साल तक मैं भटकता मैं थक गया। किसी भागवत पुराण बारे बड़े बड़े भागवत पुराण बारे भी नहीं बता पाए और बड़े बड़े पंडित लोग भी नहीं बता पाए। हमको ज्ञान गंगा से हमको सब जानकारी पूरी मिली है। जैसा कि आपने जिक्र किया, आप साधु थे, संत थे, कहाँ की यात्राएं आपने की साधु भेष में? अब साधु भेष में मैं 4 धाम की यात्रा करने के बाद में नेपाल काठमांडू है, गंगा सागर, तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, सोमनाथ, पोरबंदर है, ये सब घूम घाम के है। और जहाँ ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर, ये सब हो आया हूँ मैं। हाँ। तो आपको सही ज्ञान नहीं मिला इतनी पूरे भारत भ्रमण करने के बाद भी? हमको ज्ञान कहीं नहीं मिला भगत जी। और आज तक किसी हमको ज्ञान बताया? आज तक हमको ज्ञान नहीं बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है और दुर्गा का पति कौन। हमको ज्ञान गंगा मिलने से ही हमको पूरा ज्ञान मिला कि ये है पूर्ण परमात्मा। भारत में इतने सारे साधु संत हैं, इतने बड़े बड़े संत हैं जिनके नाम चलते हैं और एक पे एक संत हैं, तो क्या इन संतों के द्वारा आपको जानकारी नहीं मिली? आप जिन भी साधु संतों से मिले, क्या उनके बारे में आपको जानकारी नहीं मिली कि क्या कैसा है सारी चीजें? उनको पास ज्ञान नहीं है भगत जी, जो मैं बता रहा है। तो उनके पास में ये मालक का पूरा परमात्मा का ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान है मगर लोग व्यक्ति ही कथा का ज्ञान है। अब देखिए, यही कहते थे विष्णु भगवान की नाभि से वो कमल के फूल में ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है। जब मैं उस ज्ञान का पढ़ा तब मेरे को मालूम हुआ कि नहीं, सबका मालिक एक और कौन भी चारों युगों में ही आता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। वो मालिक चारों युगों में आए और चारों युगों में कौरी बसिया का दूध पिए है। वो कौरी बसिया का दूध पी के वो परवश लीला ही किए हैं मालिक। तो जैसा कि आप पूरा भारत भ्रमण यात्रा करते थे संत रूप में, तो आप जो यात्रा करते थे, आपके पास कोई प्रमाण हो या फोटो वगैरह भी है, कुछ है जो हमारे दर्शकों को आप दिखाइए, जो भी साधना कर रहे हैं या भ्रमण कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं उनके लिए? नहीं ना, मेरे पास में पूरा प्रणाम है, पूरा प्रणाम के सहित है। वो पूरा प्रणाम में ही दिखाऊंगा मैं। पूरा ऑल इंडिया का मेरे पास में पास है। हाँ, पूरा ऑल इंडिया का। अब देखो, मेरे पास में पूरा प्रणाम है, पूरा इंडिया का है ये है। एनटीडी कार्ड है पूरा मेरा। और इसी के आधार से मैंने घूम चुका है, क्योंकि मैं साधु था। 22 साल में साधु था भगत जी। हाँ हाँ। तो आप जो साधु थे, आपने क्या गुरु भी बना रखा था? मैं भी गुरु बना रखा था। हाँ। कौन से गुरु थे आपके, क्या नाम था? मेरे गुरु थे देवेंद्र प्रसाद जी। कहाँ के थे आपके गुरु? ये अयोध्या के थे। हाँ। तो जो आपके गुरु थे
उनके द्वारा जो भक्ति बताई गई थी, क्या भक्ति साधना बताई गई थी? अब हम वैष्णु साधु थे, मान लो तो वैष्णु की हम भक्ति ही करते थे, वैष्णु साधु। हाँ, हम वैष्णु पंथ में थे भगत जी। हाँ। तो आप वैष्णव पंथ में थे और आप कहीं ना कहीं संत भी थे और ऑल इंडिया जो है आपने भ्रमण किया, पूरी यात्राएं की, है ना? तो जो आपके गुरु थे, क्या वो सही भक्ति नहीं बता रहे थे? नहीं, उनके पास में वो ज्ञान नहीं था, वो सही भक्ति नहीं थी उनके पास में। अगर सही भक्ति होती तो हमको भी बताते भगत जी। तो जब उनको पास में सही भक्ति मार्ग नहीं मिला है तो उसे हम भटक रहे थे। हाँ, तो ज्ञान गंगा हमको मिली, उस ज्ञान गंगा का हमने पढ़ा, तब हमको मालूम हुआ कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। हाँ। तो आपने जो ज्ञान गंगा का जिक्र किया, तो ये जो ज्ञान गंगा है ये तो हिंदू सनातन धर्म की विरोधी पुस्तक है, आप उस पुस्तक का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, तो ये तो अब ऐसे है कि मान लो ये तो हिंदू धर्म में भी से है, हिंदू धर्म में भी है, ऐसा नहीं है कि ये विरोधी वाला है, ये हिंदू धर्म में ऐसे ही। हाँ। तो ऐसा क्या लिखा है ज्ञान गंगा में जिससे आप देख करके प्रभावित हो गए? आपके कोई प्रमाण मिला या क्या, कैसी ऐसी जानकारी मिली? अब तो जो हम प्रणाम के साथ में बता रहा हमको, क्योंकि ज्ञान से है, क्योंकि हमको ज्ञान से कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, ये भी मरते हो जन्म लेते हैं। हाँ, और जो दुर्गा है ये भी किसी ने आज तक नहीं बताया कि दुर्गा का पति कौन है, यही बता देते कि दुर्गा आदि शक्ति माँ है। जब हम उस किताब का पढ़े ज्ञान गंगा का, जब हमको मालूम हुआ कि ये है उसका ही पति है, ये ज्योति निरंजन काल भगवान। जब उसको परमात्मा ने शराब दी है, 1 लाख मानव शरीर खाता और 1.25 लाख उत्पत्ति करता है। तो जो संसार भक्ति कर रहा है, जो साधु संत भक्ति कर रहे हैं, क्या ये भक्ति सही नहीं कर रहे? नहीं, गलत भक्ति है, ये भी मैं बता रहा, क्योंकि जो साधना कर रहे हैं तो ये मान लो गलत भक्ति है। हाँ, जो ज्ञान कर रहे हैं अपना, तो ये अपना ज्ञान कर रहे हैं जो ये सही भक्ति नहीं है। हाँ। तो जो आप साधु संत से जुड़े थे, क्या आप नशा वगैरह भी करते थे जब आप संत रूप में थे? नशा तो मैं भगत जी कम से कम 1 बोरा तो मैं गांजा पी गया होगा, 1 बोरा गांजा, चरस, अफीम सब नशा ही करता था जब तक मैं साधु भेष में था। बोरों से गांजा पी गया। हाँ, 3 मरतबे अमरनाथ गया, अमरनाथ में जब बस खड़े होती थी तो गांजा से चरस से ऐसे निकाल करके पीते थे भगत जी। हाँ। तो आप इतना गांजा पीते थे, आप संत थे। संत कहीं ना कहीं सच्ची शिक्षा देते हैं, लोगों को सतमार्ग में लाते हैं, बुराइयों से दूर करते हैं, लेकिन आप संत होकर के वो गांजा दारू पीते थे, बताइए तो और भी संत क्या करते होंगे? अब वो तो उनका कर्म है, तो वो करते हैं, आज भी गांजा पीते हैं, क्योंकि ज्ञान न मिलने से है तो वो गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं या अफीम पीते हैं। तो अब ज्ञान ना मिलने से, क्योंकि ज्ञान है तो लोक वेद की कथा का ही ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है जो मालिक ने अपने को ज्ञान दिया है ज्ञान गंगा से, वो ज्ञान नहीं उसके पास में। देखिए, जैसा कि साधु संत है, साधु संत तो कहीं ना कहीं जन कल्याण के लिए होते हैं, लेकिन आप खुद साधु संत थे और आप खुद गांजा पीते थे, तो ऐसे में कैसी शिक्षा जाएगी जब हमारे संत ही ऐसा करेंगे? तो अब वो ज्ञान ना मिलने से वो पीते थे भगत जी, 4 चल में भर के आती थी, 2 चल में यहाँ से, 2 चल में यहाँ से है, वो बड़ी बड़ी चल में आती थी है, क्योंकि संतों के मठे में यही गांजा के ज़्यादा चलता है, और ज्ञान की ये चर्चा है ही नहीं उनके पास, तो ज्ञान कहाँ से बताएंगे भगत जी? तो आप जैसा कि संत थे और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए, क्योंकि आप तो संत थे, दूसरों को मार्गदर्शन दिखाते थे, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए। संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं वो लोगों को बुराइयों से कैसे दूर कर रही हैं, और क्या आपकी भी बुराई दूर की है उनने, संत रामपाल जी महाराज जी ने? अब हमको तो ज्ञान गंगा से, जब हम ज्ञान गंगा हमको मिली और ज्ञान का हम पूरा विवरण किया, हम किताब का पूरा पढ़ा, हमने कहा ये है प्रभु परमात्मा की वाणी पूरी, और इस ज्ञान से मालिक की हम शरण में आए और हम नाम दीक्षा ले लिए। हमारा दूसरा मंत्र चल रहा भगत जी। तो आप जो गांजा पीते थे छूटा क्या यहाँ आने के बाद? नहीं, सब छोड़ दिया, जब से मालिक ने हमको ज्ञान गंगा मिली, जब से हम पूरा नशा छोड़ दिया। आज मैं लौंग भी नहीं खाता भगत जी, लौंग भी नहीं खाता मैं। तो जो आपने नशा छोड़ा, ये कैसे छोड़ दिए, मतलब किनकी प्रेरणा मिली आपको ये नशा छोड़ने में, जबकि आप संत थे और कुंटलों गांजा पी गए हैं, लेकिन ये जो आप ये गांजा की लत थी ये कैसे छुड़वाया आपने? अब जो हमको ज्ञान मिला जब पूर्ण परमात्मा का है,
तो हमने कहा हम कहाँ भटक रहे थे अंधेरे में, आज उंजेले में आ गए। आज उंजेले में आकर के वो सब नशा मुक्ति हमने सब बंद कर दिया जब मालिक की शरण में आए। हाँ, कोई नशा मुक्ति मेरे पास में नहीं है भगत जी, कोई नशा आज भी। हाँ। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी है, हमने ये सुना है कि लोग उनसे जो भी जुड़ते हैं नशा मुक्त कर देते हैं, है ना, और व्यर्थ की जो परंपराएं हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी दूर कर देते हैं। तो और भी जो साधु संत हैं गलत भक्ति कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? अब वो तो ऐसा गलत भक्ति कर रहा है, और मैं भी साधु था, 22 साल मैं भी साधु था, और संतों से भी चर्चा होती है कि तो देखो है संत जी गलत भक्ति कर रहे हो, आप इस मार्ग में आइए। और जब मैं अपने इंडिया का पूरा एंटी कार्ड भी बताता हूँ फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। हाँ, कि देखिए मैं भी साधु था 22 साल है, वो कार्ड भी बताता हूँ कि ये है, मैं देखने के लिए रखा हूँ, मैं देखने के लिए रखा हूँ। वो बड़े बड़े संतों से भी चर्चा होती है कि इस ज्ञान का समझिए, परमात्मा का ही ये ज्ञान है, परमात्मा इस लोक में ही आए, इसकी भक्ति करो, वो परमात्मा के लोक है चढ़ गए। हाँ। जैसा कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं उनके अनुयायी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं। आप बताइए, आप तो इनसे जुड़े हैं, संत भी थे, आप क्या कहना चाहते हैं ये जो इनके अनुयायियों के द्वारा जो बोला जाता है? क्योंकि जगत और भगत से इसी का अंतर है, क्योंकि जगत जगत है और भगत भगत है? तो जो उनके पास में ज्ञान है ही नहीं, कितने बताओ उनको पास में ज्ञान नहीं आ रहा। इस लोक में है, इस कलयुग में पूर्ण परमात्मा ही आए, इस ज्ञान का पढ़िए और समझिए। नहीं, पूर्ण परमात्मा आप किसको कह रहे हैं? अब पूर्ण परमात्मा अब जो आए कभी साथ ही आए हैं, चारों युगों में ही आए रामपाल। हाँ, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा ही आए हैं, और उन्होंने जो मान लो हमको तुमको सबको ही बताया है पूर्ण परमात्मा ने। परमात्मा कहते मैं चारों युगों में आया, सतयुग में सत्य शुक्र ऋषि के नाम से, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि के नाम से, और द्वापर में करुणामय ऋषि के नाम से, और कल युग में कभी नाम से जागृत हुआ हूँ। हाँ, और चारों युगों में आया हूँ, और चारों युगों में कौन ही बचिया का ही दूध पीता हूँ। तो जो और भी साधु संत हैं लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, गांजा और ये सब चीज़ें आप बता रहे हैं कि पीते थे और पिलाते भी थे, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे संतों को जो ताकि ये बुराइयों से बचें? अब उनके पास में वो ज्ञान नहीं है भगत जी, तो वो गांजा पी रहे, वो बता भी रहे हैं कि देखो मैं भी 22 साल साधु था, इस भक्ति से और इस मार्ग से, और आप भक्ति करिए और अपने लोक से चलिए। अपने वहाँ बड़े बड़े मकान बने, बड़े बड़े महल बने हुए है वहाँ है, हीरा मोती के, और परमात्मा अच्छी आत्मा का ले जा करके पूरा ब्रह्मांड दिखाया, और 3 दिन में वो ला के छोड़ा। गरीबदास जी के, धर्मदास जी का है, वो अच्छी आत्मा का परमात्मा ले जाकर पूरा ब्रह्मांड दिखाते हो ला कर छोड़ा। हाँ। तो आपको और यहाँ आश्रम में आकर के कैसा लगा संत रामपाल जी महाराज? हमको तो आश्रम में ऐसा लगता भगत जी कि अब तो जो हमको मालिक मिल गए, हमको कहीं भटकने को, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं भगत जी, कहीं जाने की ज़रूरत। हम तो रिश्तेदारी तक में हम नहीं जाते भगत जी। हाँ, क्योंकि रिश्तेदारी भी में जाते हैं तो हमको मन नहीं लगता, तो हमारा जाना आना भी रिश्तेदारी में ख़त्म होगा, क्योंकि उनके पास में नशा है। कौन तम्बाकू खाता, कौन गुटखा खाता है, कौन दारू पीता है, कौन मांस मंदिर का आहार करता है, तो हमारी आत्मा बिल्कुल नहीं रिश्तेदारों में तक में नहीं चाहती। हाँ। और भी जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, ताकि उनसे जुड़े साधु संत जो और भी लोग हैं? अब वो तो भक्ति बताते हैं भगत जी अपन, मगर अपन को उल्टा समझते हैं, अरे वो तो जेल में है, ऐसा है, फलाना है, ठिकाना है। हमने कहा ठीक है जेल में है, वो तो मालिक है, वे तो मालिक है, वे तुम्हारी समझ में आए जेल में है? जो जेल में हम और तुम हैं, किसकी काल की जेल में है। इस काल की जेल से परमात्मा भी स्वयं वही निकाल रहे हैं, इस काल की जेल से। इस भक्ति करो, वो भक्ति करके अपने लोक से चलिए जहाँ है पूर्ण परमात्मा ने अपनी सृष्टि रची। तो आप इनसे किस सन में जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज जी? हमको 2 साल हो गए भगत जी। आप 2 साल हुए, संत रामपाल जी महाराज जी 2014 से जेल में हैं। आपको एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि मैं ऐसे संत से नाम ले रहा हूँ जो जेल में है? नहीं भगत जी, कुछ नहीं लगा। जब हमको ज्ञान मिल गया तो हमको कुछ नहीं लगा। हमने कहा मालिक तो हमारे साथ में है, मालिक है हमारे साथ में है। जब हम किताब को उसको पढ़ा तो हमने कहा मालिक हमारे साथ में है। तो जो लोग सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, क्या कहना चाहते हैं उनको?
अब वो तो जेल में नहीं है, हैं? आदमी जो सोच रहा कि ये जेल में है, वो जेल में नहीं है, वे तो हमारे पास में है, साथ में है? और आज मालिक अपनी वाणी बोल रहे हैं, वे तो साथ में चलते हैं मालिक है, और साथ में लेकर के ही चलते हैं। आज मालिक की दया हो गई, आज हमको भी मालूम परमात्मा ने हमको भी जोड़ लिया, और आज जेल से भी निकले आए मालिक, वो मालिक की जी सब वाली हैं। धन्यवाद सर। जी साहब।